जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी आरपीएफ के लिए जीके जीएस की बहुत ही बेहतरीन क्लास। तो पहला प्रश्न देखिए साथियों क्या है। कहता है विश्व की प्रथम ट्रेन पर अस्पताल अर्थात लाइफ लाइन एक्सप्रेस ट्रेन की प्रथम ट्रेन यात्रा कब प्रारंभ हुई। साथियों जो ट्रेन पर अस्पताल की शुरुआत कब हुई साथियों, तो ये आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जान जाइए। कब हुई साथियों, तो ये हुई 16 जुलाई 1991 को। 16 जुलाई 1991 ईस्वी को ट्रेन पर अस्पताल की स्थापना हुई। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी के नाम से जाना जाता है। ब्लैक ब्यूटी किसे कहा जाता है। पंचतंत्र में कौवे का नाम, कच्चे रूप में पेट्रोल, रॉपंजेल का दूसरा नाम, मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर। साथियों मंगल ग्रह पर एक कोयले के रंग का पत्थर पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है ब्लैक ब्यूटी। तो मार्स, मार्स माने क्या होता है साथियों, मार्स माने होता है मंगल ग्रह। मार्स माने मंगल ग्रह होता है। मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर जो पाया जाता है उसको कहा जाता है ब्लैक ब्यूटी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहता है कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोज से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है। जहरीला, क्षय, केकड़ा, अचिकित्सीय। तो साथियों क्या होता है, कुछ लोग क्षय भी लगाएंगे, कुछ लोग सोचेंगे इसका इलाज नहीं तो अचिकित्सीय होगा। लेकिन साथियों कार्सिनोस शब्द जो साथियों ग्रीक भाषा का एक शब्द है, उसका अर्थ होता है केकड़ा। ऑप्शन सी साथियों सही जवाब होगा। क्या, ऑप्शन सी सही जवाब होगा मेरे साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से किसका निर्माण प्राचीन इंकास द्वारा किया गया। तो इंकास एक भैया वो है शहर, तो उसके द्वारा कहता है किसका निर्माण किया गया। पेट्रा शहर, हंगिया सोफिया शहर, माचू पिचू शहर, एक्रोपोलिस शहर। तो साथियों ये माचू पिचू शहर जो है ये लास्ट इंकास द्वारा यानी कि पुराने इंकास द्वारा किया गया। इसको साथियों क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है द लास्ट सिटी ऑफ इंकास, द लास्ट सिटी ऑफ इंकास, द लास्ट सिटी ऑफ इंकास भी कहा जाता है। साथियों यह बात याद रखेंगे, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में फंसते हैं, बच्चे कहते हैं ये प्रश्न उल्टा सीधा वाले हैं, ये नहीं एग्जाम में आते। ये साथियों डायरेक्ट एग्जाम में बनेंगे प्रश्न। द लास्ट सिटी ऑफ इंकास किसको कहा जाता है, इसी साथियों माचू पिचू शहर को। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, तरल लिक्विड यानी कि तरल कागज या फिर लिक्विड कागज क्या होता है, ये बताएं साथियों। लिक्विड कागज क्या होता है, कागज जो गीला नहीं होता, कागज जो तरल पदार्थ में बदल जाता है। शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है, या कागज जो कभी नहीं सूखता। तो साथियों लिक्विड कागज होता है शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता। ऑप्शन सी सही जवाब होगा साथियों। क्या, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। इसे सफेदा भी कहते हैं, इसे सफेदा भी कहते हैं। इसको 1956 ईस्वी में बैटेग्राहम ने आविष्कार किया था। 1956 ईस्वी में किसने, बैटेग्राहम ने इसका आविष्कार किया था। बैटेग्राहम ने इसका आविष्कार किया था। यह बात भी याद रखेंगे, जिसको साथियों कहते हैं व्हाइटनर। जो साथियों पेन पर जैसे कि गलती हो जाता है उसको व्हाइटनर से मिटाया जाता है, उसको ही लिक्विड कागज कहा जाता है। आप सभी लोग जानते थे लेकिन यह नहीं जानते थे कि ये वही है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा, क्या कहता है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा लंब रूप पुनर्संरचना उपाय या वर्टिकल रीस्ट्रक्चरिंग मेथड है।
कार्यावर्तन यानी कि जॉब रोटेशन, नौकरी में वृद्धि, नौकरी में संवर्धन, नौकरी मूल्यांकन। आप बताएं साथियों किसको हम लोग दोबारा से काम कर सकते हैं? दोबारा मतलब रीसंरचना या फिर उसकी पुनर्गठन कर सकते हैं उसका। नौकरी संवर्धन का ही फिर से साथियों पुनर्गठन या पुर से संरचनाकृत किया जा सकता है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। क्या नौकरी में वृद्धि दोबारा से हो सकती है, लेकिन ये पूछता है फिर से उसी तरीके से संरचना, पुनर्संरचना, पुनर्संरचना नहीं होगा, वो रीवृद्धि होगी साथियों। वृद्धि होगी लेकिन वो वैसा ही पुनर्संरचना जैसे बनाया गया था वैसे नहीं होगा। तो हम लोग जैसे इस बार वैकेंसी निकली तो उस बार से फिर से न्यू संरचना अपने नए रंग रूप में संरचनित करेंगे वैकेंसी। लेकिन जो एक बार निकल गए उसमें केवल वृद्धि ही, सुधार ही हो सकेगा, उसका फिर से संरचना नहीं बन पाएगा। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ये थोड़ा सा हट के प्रश्न है, बात कुछ और कह रहा है, ऑप्शन कुछ और दिए हैं, लेकिन आपको साथियों कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीखी और साझा की गई मान्यताओं का द्योतक है? तो बताइए साथियों कौन सी ऐसी विकल्प है जो जिसको सीखा जाता है और साझा किया जाता है। और क्या? और साझा किया जाता है, मतलब सीख कर ही साझा किया जाता है। सीख कर साझा किया जाता है। बताइए, क्या जातीयता सीखी जाती है? क्या समुदाय सीखा जाता है? क्या अवतरण सीखा जाता है? संस्कृति बच्चों सीखी जाती है और इसको एक दूसरे के रूप में शेयर भी किया जाता है, यानी कि जिसको नहीं ज्ञान है उसको इसके विषय में ज्ञान दिया जाता है, साझा दिया जाता है, साझा किया जाता है इसको। ऑप्शन ए सही जवाब होगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि पालिया यार्की शब्द रॉबर्ट डाहल द्वारा सरकार के रूप में व्याख्या के लिए प्रयोग किया गया था, जिसमें वह किसकी व्याख्या के लिए प्रयोग किया गया था आपको ये बताना है। यह राय बहुसंख्यक मतभेद को अपेक्षाकृत सरल विकल्पों में कम कर देता है। यह व्यक्ति को लोकतांत्रिक मॉडल की बुनियादी इकाई के रूप में देता है। लोग अपने निरूपण के लिए माध्यम से भाग ले सकते हैं। लोग चुनाव प्रणाली और समूह प्रक्रिया दोनों के माध्यम से कार्य करते हैं। तो साथियों पालिया यार्की में इसके लिए, इसकी व्याख्या के लिए ये साथियों गठित किया गया था कि लोग चुनाव प्रणाली और समूह प्रक्रिया दोनों के माध्यम से कार्य करते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। इस शब्द को रॉबर्ट डाहल ने साथियों रचा था। इस शब्द को रॉबर्ट डाहल ने रचा था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता है देखिए अब बेहतरीन प्रश्न स्टार्ट हो गए। कहता है देशव्यापी अभियान ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? वरिष्ठ नागरिकों से, युद्ध विधवाओं से, स्वतंत्रता सेनानियों से और लापता बच्चों से। तो साथियों जो देशव्यापी अभियान है ये लापता बच्चों से संबंधित है। किससे? लापता बच्चों से संबंधित है साथियों। ये कहां से चलाया गया था? ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से चलाया गया था। यूपी के गाजियाबाद से यह अभियान चलाया गया था साथियों। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ऑप्शन डी क्या होगा बच्चों? सही जवाब होगा। बेहतरीन प्रश्न है। देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा। कहता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी विश्व का सबसे बड़ा उसका क्या नाम होगा? भाषा पोर्टल परियोजना का शुभारंभ करेगा। वो साथियों भारतवाड़ी ऑप्शन होगा। इस नामक भाषा पोर्टल परियोजना होगी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। देखिए कहता है न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं साथियों? जिस प्रकार साथियों लाल खतरा होता है, लाल का मतलब अपने वहां खतरा से दर्शाया जाता है, तो उसी तरह सुनामी चेतावनी के लिए न्यूजीलैंड में कौन सा रंग जो है इस्तेमाल किया जाता है ये आपको बताना है मेरे साथियों। तो बता दीजिए।
तो देखिए, न्यूजीलैंड में सफेद और नीले रंग को सुनामी संकेतों के लिए प्रयोग लाया जाता है। तो न्यूजीलैंड जो है ये समुद्री के तट पर स्थित है और यह पूरी तरीके से सुनामी के खतरे में है। तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा, क्या कहता है कि निम्नलिखित 4 जोड़ियों में से 3 जोड़ियां किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक जोड़ी भिन्न है। कौन सी जोड़ी बाकियों से भिन्न है वो उसका पता लगाएं। देखिए, पहली जोड़ी दिया गया है कॉइंस न्यूमिस्मेटिक्स। तो देखिए, कॉइंस का मतलब होता है सिक्का। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्के के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। तो ये सही साथियों है, सिक्के के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। और बुक्स यहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया है बिब्लियोफिलिस्ट। तो जो बुक या किताब को एकत्रित करने वाला व्यक्ति होता है उसको कहा जाता है बिब्लियोफिलिस्ट। तो यह भी सही हो जाता है। और पोस्ट कार्ड को एकत्रित करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? डेल्टियोलॉजिस्ट। जो पोस्ट कार्ड एकत्रित करता है उसको कहा जाता है डेल्टियोलॉजिस्ट। जबकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में देखिए बच्चा क्या दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया है कि ये फिल्मिनिस्ट साथियों उसको कहा जाता है जो माचिस की तीली या माचिस की डिब्बी इकट्ठा करता है। साथियों, बहुत ही उच्च लेवल का प्रश्न था और आपको फंसा भी सकता था। तो देखिए, स्टम्प्स से रिलेशन इसका नहीं, इसका जो माचिस की तीली से या माचिस की डिब्बी जो एकत्रित करता है इसका संबंध माचिस से होना चाहिए था साथियों। इसका संबंध किससे होना चाहिए था? माचिस या फिर माचिस की तीली से। तो इसका जवाब ऑप्शन बी साथियों होगा। क्या? ऑप्शन बी इसका सही जवाब, ये गलत जोड़ी है। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि मिस्र के प्रतीक युक्त लेखों की प्राचीन शैली को क्या कहा जाता है? मिस्र के प्रतीक युक्त लेखों शैली को क्या कहा जाता है? चित्रलेखा या हाइरोग्लिफिक्स, किलाकार क्यूनिफॉर्म, हित्ती यानी कि हाइटाइट, जेपोटेक। तो क्या कहा जाता है साथियों? मिस्र की प्राचीन प्रतीक युक्त लेखों को कहा जाता है साथियों हाइरोग्लिफिक्स कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब होता है। जबकि साथियों जोपोटेक क्या है? जोपोटेक साथियों है ये दक्षिण मेक्सिको की ओसाका के आसपास रहने वाले भारतीय लोग हैं। जोपोटेक क्या होता है? दक्षिण मेक्सिको के ओसाका में रहने वाले अमेरिकी भारतीय लोगों का समुदाय है। जबकि किलाकार यानी कि क्यूनिफॉर्म ये मेसोपोटामिया से संबंधित है साथियों। और देखते हैं अगला प्रश्न, ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसका। ये रहा, क्या कहता है कि इनमें से एक सामाजिक सिद्धांत क्या है जो यह समझाने का प्रयास करता है कि क्यों समाज विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच संबंध पर ध्यान केंद्रित कार्य करता है कि समाज का निर्माण हो। साथियों, ये प्रश्न थोड़ा भी हट के है। देखिए, फिर से पढ़ते हैं, इनमें से एक सामाजिक सिद्धांत क्या है जो यह समझाने का प्रयास करता है कि क्यों समाज विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित कर कार्य करता है कि समाज का निर्माण हो। यह साथियों संरचनात्मक व्यवहारिता, जब व्यवहार सही रहेगा सभी का तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बेहतरीन समाज का निर्माण हो जाएगा। बाकी संघर्ष से नहीं होगा। यदि सब संघर्ष करने लगेंगे तो सब अपने अपने संघर्ष में जुट जाएंगे, ये एक दूसरे की कोई नहीं सुनेगा। ऑप्शन साथियों ए सही जवाब है। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? केंद्र सरकार ने डेज का शताब्दी वर्ष चिन्हित करता हुआ एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। वह भारत प्राणी के वर्ग व्यवस्था का शीर्ष बिंदु है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल एनिमल स्पीशीज सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो साथियों इसका क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब मित्रों होगा ऑप्शन ए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होगा इसका सही जवाब साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य 9/11 के हमलों के बाद अल कायदा और तालिबान के खिलाफ एक हवाई बमबारी अभियान शुरू किया था। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन बिन लादेन, ऑपरेशन अस्थाई स्वतंत्रता, ऑपरेशन उसामा, ऑपरेशन अस्थाई अफगान। तो साथियों इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अस्थाई स्वतंत्रता। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अस्थाई स्वतंत्रता। ऑप्शन बी सही जवाब होगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा। क्या कहता है? पोताला पोताला देखिए, पोताला महल का क्या महत्व है? यह बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पर कहता है किन राजवंश के राजा का महल है? या नेपाली प्रधानमंत्री का वर्तमान निवास है? श्रीलंका में पाए गए महल का ध्वंसावशेष है? दलाई लामा का सर्दियों के समय पुराना आश्रय। तो साथियों देखिए दलाई लामा के सर्दियों का पुराना आश्रय। ऑप्शन डी सही जवाब होगा साथियों। देखिए पोतला महल तिब्बत की राजधानी, पोतला महल तिब्बत की राजधानी कहां पर साथियों? तिब्बत की राजधानी। तिब्बत की राजधानी क्या है? तिब्बत की राजधानी लहासा है। तिब्बत की राजधानी लहासा है साथियों। तिब्बत की राजधानी लहासा शहर में स्थित है, पहाड़ियों पर स्थित है। इसे दलाई लामा के समर पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। दलाई लामा के दलाई लामा के समर पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। इसे 1944 में विश्व की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है साथियों, यह बात याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए ये भी बढ़िया प्रश्न है। कहता है कि कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च यानी कि कोसपार की आधिकारिक पत्रिका का नाम क्या है? खगोल भौतिकी और अंतरिक्ष, अंतरिक्ष विज्ञान समीक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रगति, अंतरिक्ष अनुसंधान। तो क्या इसका नाम है? इसका नाम है अंतरिक्ष अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रगति, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, इसका ये नाम है। इसे साथियों अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ द्वारा 1981 में स्थापित पत्रिका का संपादन रिकॉर्ड हैरिसन है। तो साथियों इस पत्रिका का साथियों संपादक हैरिसन नाम के व्यक्ति ने किया था। हैरिसन कब किया था? 1981 में। 1981 में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। कहता है कि प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत आता है ऑल इंडिया रेडियो। देखिए इसके अंतर्गत क्या आता? ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, बीएसएनएल। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों, केवल ऑल इंडिया रेडियो, केवल दूरदर्शन। तो साथियों क्या आता है? ये साथियों आता है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, ये दोनों आते हैं इसके अंतर्गत। ये साथियों प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत की एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता है मक्का में काबा इस्लाम के सर्वाधिक पवित्र स्थानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मस्जिद अल हरम, मस्जिद अल अमीर अब्दुल कादिर, मस्जिद अल अमीर अब्दुल कादिर, अबू डेरविस मस्जिद, मजार ए शरीफ। तो साथियों जो पवित्र स्थान होते हैं उसको कहा जाता है मस्जिद अल हरम। क्या कहा जाता है? मस्जिद अल हरम, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। यह साथियों एक मस्जिद है जो सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित यह दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये जो मस्जिद अल हरम है ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, ये बात याद रखेंगे। सबसे बड़ी मस्जिद, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद याद रखेंगे बच्चा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न तो साथियों नहीं, ये समाप्त हो गया, आखिरी प्रश्न था। साथियों यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में साथियों शेयर जरूर करें ताकि वह भी इसको देख सके। चैनल पर नए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें और साथियों
रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की सभी विषयों की तैयारी एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से साथियों करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अवश्य प्रेस करें। साथियों इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, वहां पर साथियों आप ज्वाइन हो जाइए। आपको वहां इसके पीडीएफ के अलावा आपको लेटेस्ट बुक 2025 का भी पीडीएफ मिलता रहेगा। तो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।